दूसरा लोग बोलते कि इसके लड़ने से बीजेपी जीत जाती है। मैं आपको मिसाल दे रहा हूं, आसाम में इलेक्शन हुआ। आसाम में मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब की पार्टी है AIUDF, उनके 15 MLA हैं। उन्होंने मुझे फोन करके कहा, असद भाई आसाम को आ जाओ, आकर मेरी तायीद करो। मेरे पास आसाम के बड़े बड़े लोग आए, बहुत बड़े लोग थे, नाम नहीं लूंगा। उन्होंने कहा आप मत जाओ, बदरुद्दीन अजमल कमजोर हो जाएंगे, हम मजलिस का झंडा पकड़ेंगे, हम मजलिस को आसाम में मजबूत करेंगे। उसमें कई कांग्रेस के लोग भी थे। मैंने कहा मैं अपनी जमात को उस जगह पर लेकर नहीं जाऊंगा जहां पर एक मजबूत जमात है जो मुसलमानों की खिदमत कर रही है। मैं उनकी कमजोरी को देखकर खुश नहीं हो सकता। मेरा काम है कि मैं जाकर उनकी मदद करूंगा। मुझे बहुत रोका गया। मैं 2 दिन आसाम को गया। 2 दिन में करीब 10-12 विधानसभा में जाकर मैंने बदरुद्दीन अजमल साहब की पार्टी के लिए तायीद में जलसे किए। लोग मुझसे पूछ रहे थे कि तुम हैदराबाद और सब छोड़कर आसाम को आ गए। मैंने कहा मुझ में और अजमल साहब में सिर्फ नाम का फर्क है, काज हमारा एक है, मकसद हमारा एक है, मंजिल हमारी एक है, और वो ये है कि भारत के मुसलमानों को, चाहे वो गुजरात का मुसलमान हो, आसाम का मुसलमान हो, उनको उनका हक मिलना चाहिए। हम गए आसाम को, कौन सा मेरा फायदा था? क्या मैं वहां पर गया अपनी पार्टी के कैंडिडेट्स को कामयाब करने के लिए? नहीं, मेरा मकसद था कि AIUDF को मजबूत बनाया जाए, उनको ताकत मिले। तमिलनाडु का इलेक्शन हुआ, हमारे उम्मीदवार नहीं खड़ा कर सके हम इस इलेक्शन में। DMK के जिम्मेदार हमारी पार्टी से बात किए कि आओ आप हमारी सपोर्ट कर दो। हमारे सदर वकील ने कहा कि हमारे सदर असदुद्दीन ओवैसी से बात करो। जनाब राजा साहब जो DMK के MP हैं लोकसभा में, उन्होंने मुझसे बात की और कहा कि ब्रदर आप हमारी तायीद करिए। मैंने कहा मैं हमारी पार्टी से मशवरा करूंगा। हमारी पार्टी ने कहा कि साहब DMK को सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि AIDMK बीजेपी के साथ है। हमने ऐलान किया। स्टालिन उनका जो मुख्यमंत्री है मुझे फोन से बात करके मेरा शुक्रिया अदा किया और फिर मुझसे कहा एक वीडियो जारी कर दो आप तायीद का। मैंने तायीद का वीडियो जारी कर दिया। हमारी किस्मत ये है, अच्छी है या बुरी नहीं मालूम, जिस जगह एक वानियमबाड़ी एक इलाका है तमिलनाडु में, मजलिस की शुरुआत वहां से हुई थी तमिलनाडु में। हम एक असेंबली का इलेक्शन लड़े और जीत नहीं पाए। कॉरपोरेटर का इलेक्शन भी लड़े हम, अलायंस में वो सीट मुस्लिम लीग को चले गई। हमारे सदर वकील ने पूछा सदर साहब क्या करना आप? यहां से हमने शुरुआत की, वो सीट DMK ने मुस्लिम लीग को दे दी। मैंने कहा वकील मुस्लिम लीग का झंडा लो, मुस्लिम लीग में और मजलिस में फर्क नहीं है, हम उनको कामयाब करेंगे। बताओ ये मजलिस की सोच है। हम लोग बोलते हैं कि ओवैसी हर जगह चले जाता है, अपनी बात करता है, नहीं। मेरा मकसद एक ही है कि भारत में इस मुल्क को अगर विश्व गुरु बनना है या सुपर पावर बनना है तो उस वक्त नहीं बन सकता जब तक भारत के मुसलमानों को उनका हक नहीं मिलेगा। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, हम आपसे अपील कर रहे हैं कि जो 2-3 साल पहले यहां पर मजलिस का आगाज किया गया था, मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने पिछले विधानसभा के चुनाव में शकील समा साहब को आपने अपनी मोहब्बतों से और अपने वोट से नवाजा। कामयाबी नहीं मिली, मगर मैं ये जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि शकील समा MLA तो नहीं बन सका, मगर भूच और कच्छ का अगर मुसलमानों के सबसे बड़े नेता का कोई नाम है तो उसका नाम शकील समा है। इलेक्शन नहीं जीता मगर नेता तो बन गया। ये आज आपके सामने खड़े होकर बेबाकी से आपकी तकालीफ और आपके हक की बात करता है। यही तो मैं चाहता हूं कि पूरे भारत में इस तरह के नौजवान जब खड़े हो जाएंगे, मिल्लत मजलूमा के हक के लिए खड़े हो जाएंगे,
इंशाअल्लाह हालात बदलेंगे, हालात बदलेंगे और बदल के रहेंगे इंशाअल्लाह ताला हम हालात को। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर आप ये भी जानते हैं कि 2014 से हमारे देश में बीजेपी की सरकार है और जब से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं, हम देखते हैं कि CAA का ऐसा कानून बनाया गया जो मजहब की बुनियाद पर सिटीजनशिप देने की बात करता है, जो भारत के संविधान के खिलाफ है। ट्रिपल तलाक का ऐसा गलत कानून जो संविधान के खिलाफ बनाया गया, अजीब व गरीब कानून नरेंद्र मोदी की सरकार ने बनाया, बल्कि वो कानून के जरिए मुस्लिम खवातीन पर बहुत जुल्म हो रहा है। अजीब कानून बीजेपी ने बनाया और कह दिया कि मोदी मुस्लिम बहनों के भाई हैं। मोदी जी, आपने ऐसा कानून बनाया कि अगर कोई गुनाहगार मुसलमान गलती से 3 मरतबा तलाक कह देता है, जो उलमा इकराम ने कहा कि वो गुनाह है, वो गुनाह है इस तरह कहना, तो शादी टूटती नहीं है। 3 बार तलाक बोलेगा तो मोदी जी बोल रहे शादी नहीं टूटती, और फिर पुलिस उसको अरेस्ट करेगी, जेल को भिजाएगी, वो जेल में बैठकर अपनी बीवी को पैसे देगा। आप अंदाजा लगाइए, कोई जेल में बैठकर पैसे देगा जो बाहर रहकर अपनी बीवी का हक पूरा नहीं कर रहा था, जो गुनाहगार है, जो 3 मरतबा तलाक बोला, वो जेल में बैठकर पैसे भी जाएगा। जेल में क्या बैठकर पैसे कमाएगा? तो मोदी जी बोलेंगे भाइयों बहनों कुछ भी कर लो, लंबी लंबी छोड़ने की आदत है उनको, जेल में बैठकर कोई पैसे भी जाता है, ठीक है चलिए। फिर मोदी जी बोलते हैं अगर कोर्ट उसको 2 साल की सजा दे दिया, अगर वही हिंदू धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म का अगर कोई शौहर अपनी बीवी को इस तरह छोड़ता है तो कानून 1 साल की सजा, यहां पर 2 साल की सजा। ठीक है, कोर्ट ने 2 साल की सजा दे दी, तब भी शादी नहीं टूटती, मोदी जी ने कानून बना दिया। हमारी बेटी 2 साल उसका इंतजार करे और जब वो साबरमती जेल से बाहर निकलेगा तो मोदी जी ने कह दिया कि मेरी बहन, तुम अहमदाबाद से एक बैंड बाजे की पार्टी को लेकर जाना और बैंड बाजे की पार्टी को बोलना जब तुम्हारा हस्बैंड निकले तुम्हारे हाथ में फूल का हार हो और बाजे वाले ये गाना गाना कि बहाओ फूल बरसाओ, 2 साल के बाद मेरा कमीना शौहर निकल कर आया है। बताइए आप कौन सा कानून है ये? मैंने बहनों के लिए बड़ा काम कर दिया। अच्छा, जो शौहर अपनी बीवी को छोड़ता है उसके लिए कोई कानून नहीं बनता, जो छोड़ देता है, जो मानता भी नहीं है उसके लिए कोई कानून नहीं। मगर यहां पर कानून, फिर अब वक्फ का कानून बना दिए। ऐसा गंदा कानून वक्फ का बनाया कि हमारी मस्जिद, दरगाह, खानका, कब्रिस्तान को छीन लिया जाएगा। मैं उस वक्फ कमेटी का, पार्लियामेंट की कमेटी का मेंबर था। मैंने 120 सफात पर मुश्तमिल अपनी डाइसेंट रिपोर्ट उस कानून के खिलाफ दिया। मैं जानता हूं उस कानून के एक सेक्शन को। आसारे खदीमा की दरगाह और मस्जिद होगी, अब मालिक वक्फ नहीं होगा, उसका मालिक आसारे कदीमा होगा। कलेक्टर चाहेगा तो कब्रिस्तान को छीन लेगा, कलेक्टर चाहेगा तो रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। यह कानून मोदी ने बना दिया। क्यों बनाया? ताकि मुसलमानों को उनकी इबादत गाहों से को छीन लिया जाए, ताकि वो जो उत्तर प्रदेश में संभल की मस्जिद का मुकदमा चल रहा है, आप देखना इस कानून का इस्तेमाल उस मस्जिद के खिलाफ होगा। देखते जाइए आप, इस तरह का कानून बना दिए। अब दूसरा, इन्होंने एक और कानून बना दिया गुजरात में यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर। यानी अगर कोई मुसलमान शादी करना चाहेगा, नहीं कर सकते आप, शरीयत के मुताबिक हिंदू मैरिज एक्ट के तहत करना पड़ेगा। अगर कोई मुसलमान खुदा ना खास्ता तलाक देना चाहेगा तो मोदी जी बोलिए तलाक है ही नहीं अब तुम्हारे को देने का इख्तियार। तुम हिंदू डिवोर्स एक्ट के तहत तुमको 6 महीने सेपरेशन में रहना पड़ेगा। तलाक तो पहले कहा गया ट्रिपल तलाक
गलत है, अब तो पूरा ही तलाक खत्म कर दिए। अगर कोई मुसलमान अपनी औलाद को अपनी जायदाद में हिस्सा देना चाहेगा तो बोले नहीं, शरीयत के मुताबिक नहीं कर सकते, हिंदू धर्म के मुताबिक करना पड़ेगा। इस्लाम में दादा की जायदाद में पोतरे का हिस्सा नहीं है। मोदी जी ने कह दिया पोते का हिस्सा होगा। बताइए आप, ये भारत के संविधान की दफा 25 की खुली खिलाफ वर्जी है। हिंदू धर्म के कानून को आप हम पर मुसल्लत कैसे कर रहे हैं? मगर मकसद एक ही है कि इनको इनके मजहब से दूर कर दिया जाए।